जी, तो प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ के एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो पहला पोर्शन होता है वो एमसीक्यूज़ का होता है। तो अब हम देखेंगे कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आएँगे। चैप्टर नंबर 1 में से 1 एमसीक्यूज़ है, 2 में से 2 एमसीक्यूज़ है, 3 में से 1 है, 4 में से 1 है, 5 में से 2 एमसीक्यूज़ आएँगे, 6 में से 1 है, 7 में से 1 है, 8 में से 1 एमसीक्यूज़ आएगा, 9 में से 1 एमसीक्यूज़ है और 10 में से भी 1 है और चैप्टर नंबर 11 में से भी 1 है और 12 में से भी 1 है और चैप्टर नंबर 13 में से भी 1 ही एमसीक्यूज़ आएगा। और इसी तरह जो नेक्स्ट पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा प्यारे बच्चों, तो उसमें जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया जाएगा उसमें 9 क्वेश्चन होंगे, 9 में से आपने 6 करने होंगे। चैप्टर नंबर 1 में से चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे, चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे। ये टोटल 9 क्वेश्चन बनेंगे, 9 में से आपने 6 करने होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे, चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे, चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी बेटा जी 9 क्वेश्चन होंगे, 9 में से आपने 6 करने होंगे। चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे, चैप्टर नंबर 8 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 9 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 10 में से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 11 में से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 12 में से भी 1 है और चैप्टर नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। सेम इसी तरह जी हमारे पास बेटा जी जो नेक्स्ट पोर्शन होगा वो लॉन्ग क्वेश्चंस का होगा। लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोगों को 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 5 में से आपने 3 करने होंगे और जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा वो आप लोगों ने लाजमी करना होगा। तो ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 इसका ए और बी पार्ट होगा। जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका भी ए पार्ट और बी पार्ट है। चैप्टर नंबर 3 में से ए पार्ट और चैप्टर नंबर 4 में से बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का भी ए और बी पार्ट है। ए पार्ट चैप्टर नंबर 5 में है और बी पार्ट चैप्टर नंबर 6 में से है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका भी ए पार्ट और बी पार्ट है। जो चैप्टर नंबर 7 है वो ए पार्ट होगा और चैप्टर नंबर 13 है वो बी पार्ट होगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 9 है जो लाजमी बेटा जी आप लोगों ने करना होगा वो आप लोगों के मसले का क्वेश्चन होगा, यानी कि थ्योरम। चाहे आप चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम कर लें, चाहे चैप्टर नंबर 12 के कर लें, दोनों चैप्टर में से किसी एक के थ्योरम अच्छे से कर लें, या चैप्टर नंबर 9 के कर लें तो वो सारे कर लें अच्छे से, और या अगर चैप्टर नंबर 9 के नहीं करने तो चैप्टर नंबर 12 के कर लें।